I am Harveer Gujar, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, हम आज ज्योग्राफी में पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योग। और राजस्थान के उद्योग पढ़ने से पहले राजस्थान का औद्योगिक विकास नहीं पढ़ा तो हमने उद्योगों में कुछ नहीं पढ़ा। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान का औद्योगिक विकास उद्योगों में। तो देखिए, पहले तो राजस्थान के उद्योग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास तो देखिए दोस्तों, औद्योगिक विकास में हम वो सारे चीजें देखेंगे, जैसे राजस्थान में ईपीआईपी कहाँ पर हैं, राजस्थान में सैज कहाँ पर है, राजस्थान में स्टोक पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में स्पाइस पार्क कहाँ पर है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में ईपीआईपी। ईपीआईपी को आप देखिए क्या होता है। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, यानी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो राजस्थान में दोस्तों ईपीआईपी 3 है। राजस्थान में ईपीआईपी 3 है। एक तो अलवर में है। अलवर में कौन सा है? नीमराणा। तो नीमराणा अलवर। एक तो ये क्या होते हैं दोस्तों, निर्यात को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे निर्यात अधिक से अधिक किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं। तो दूसरा बोरनाड़ा। तो दोस्तों बोरानाड़ा जोधपुर में है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सीतापुरा। वैसे सबसे पुराना ईपीआईपी सीतापुरा है। यह है जयपुर। और दोस्तों ये सबसे पुराना है, तो इसकी आपको सन भी याद रखनी चाहिए, 1997 का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं क्या, राजस्थान में ईपीआईपी। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में सैज। तो ईपीआईपी क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ये कहाँ पर है राजस्थान में? नीमराणा अलवर, बोरानाड़ा जोधपुर और सीतापुरा जयपुर। सबसे पुराना है सीतापुरा जयपुर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सैज। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे यहाँ पर? सैज, SEZ। इसका मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब दोस्तों ये विशेष आर्थिक क्षेत्र, जैसे वो तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा संभावना है औद्योगिक विकास की, अर्थव्यवस्था की। ठीक है, तो देखिए इनके भी आप देख लीजिए। एक तो आपको सैज ध्यान रखना है दोस्तों, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। और दोस्तों ये है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है ये, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए है ये। ठीक है, एक और है, इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बोलते हैं। एक है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, और आपको पता ही जयपुर में है ये भी।
तो ये है दोस्तों हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट यानी जो जहाँ पर हाथ से जो हैंडलूम्स होते हैं, जो हाथ से बनते हैं, वो सारे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी दूसरा वाला है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तीसरा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी और है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। और दोस्तों ये किसके लिए है? ये है ऑटोमोबाइल्स के लिए। ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र का है। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में ही 3 है। एक आईटी के लिए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए, एक हैंडीक्राफ्ट्स यानी हैंडलूम्स, एक ऑटोमोबाइल्स जैसे कार बस ट्रक इन सब को लेकर के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक है सीतापुरा। सीतापुरा के 2 फेज है, तो 2 अलग अलग मान लिए जाएंगे। वो सीतापुरा फेज 1 ये है दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी यानी रत्न एवं आभूषण से संबंधित है दोस्तों। एक और है सीतापुरा का फेज 2। सीतापुरा फेज 2 तो ये भी जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी। दोस्तों एक है बोरानाडा और बोरानाडा तो आपको पता है ईपीआईपी भी था, तो जोधपुर में है बोरानाडा जोधपुर। तो बोरानाडा में आपको ध्यान रखना है दोनों हैं, एक तो सहज भी है वहां पर और ईपीआईपी भी है दोस्तों। ठीक है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र भी है वहां पर। तो देखिए बोरानाडा में भी हैंडीक्राफ्ट्स के लेकर गए हैं। हैंडीक्राफ्ट्स एक तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर के दोस्तों, और एक कहां पर है बोरानाडा जोधपुर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एग्रो फूड पार्क। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आपको सहज ध्यान रखना है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर आईटी के लिए, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर ऑटोमोबाइल्स के लिए, सीतापुरा फेज 1 जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, सीतापुरा फेज 2 जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, बोरानाडा जोधपुर ये भी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तो दोस्तों ये आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, और औद्योगिक विकास आपने नहीं पढ़ा तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे औद्योगिक विकास से, कम पढ़ेंगे उद्योगों से। वैसे उद्योग आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, नमक उद्योग है, सारे पढ़ाएंगे आपको। इंजीनियरिंग पार्ट्स के जो उद्योग है वो सारे। ठीक है, लेकिन पहले औद्योगिक विकास नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों उद्योगों में, आप मन में खुश हो सकते हो बस। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं आगे। इसके बाद एग्रो फूड पार्क, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट आता है एग्रो फूड पार्क। तो दोस्तों एग्रो फूड पार्क राजस्थान में 4 जिलों में है, याद रखने ही पड़ेंगे ये तो। एक तो है गंगानगर है, एक है दोस्तों बोरानाडा जोधपुर, एक है दोस्तों भिवाड़ी अलवर, और एक है दोस्तों कोटा। तो देखिए एग्रो फूड पार्क आपको ध्यान रखने 4 हैं, गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा। डिस्ट्रिक्ट ही पूछ लेते हैं, बाकी अंदर पूछेंगे तो बोरानाडा भिवाड़ी भी याद रखें। ठीक है, अब एग्रो फूड पार्क के बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक मेगा फूड पार्क है। ये तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। ये फूड पार्क क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें हॉट स्टोरेज बने होते हैं, यानी जो खाद्य सामग्री होती है, ऐसी खाद्य सामग्री
जिनको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उनके लिए तो हॉट स्पॉट बने होते हैं, हॉट स्टोरेज। आजकल कोरोना को लेकर भी हॉट स्पॉट चल रहे हैं, बाकी नहीं, हॉट स्पॉट तो जैव विविधता तप्त स्थल भी कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकमात्र फूड पार्क है जिसे मेगा फूड पार्क कहते हैं। RAS 2018 में भी पूछा था। तो देखिए मेगा फूड पार्क, तो देखिए मेगा फूड पार्क है दोस्तों अजमेर में, रूपनगढ़, ध्यान रखना रूपनगढ़ ऑप्शन में आएगा, रूपनगढ़ अजमेर, अजमेर। तो ये फूड पार्क हो गए दोस्तों, आपको याद रखने हैं। मेगा फूड पार्क एक तो रूपनगढ़ अजमेर में है, बस एक ही है राजस्थान में, और ये एग्रो फूड पार्क ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्पाइस पार्क। राजस्थान में स्पाइस पार्क कौन कौन से जिलों में है? तो देखिए चौथा नंबर पर हम ले लेते हैं स्पाइस पार्क। तो देखिए स्पाइस पार्क 2 जिलों में है दोस्तों, एक तो कोटा है और एक जोधपुर है, जोधपुर। ये दोस्तों मसालों से संबंधित है, मसालों से संबंधित है ये स्पाइस पार्क। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5वां होजरी पार्क। होजरी पार्क, तो देखिए दोस्तों होजरी पार्क है चौपान की भिवाड़ी में, चौपान की भिवाड़ी और अलवर, चौपान की भिवाड़ी अलवर में क्या है दोस्तों? होजरी पार्क है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं 6ठा नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहां पर है? एक तो है जयपुर, जयपुर, और एक है दोस्तों अलवर, भिवाड़ी में ही है ये। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स आपसे पूछे जाए तो एक तो जयपुर है और एक अलवर है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 7वां नंबर पर लेते हैं हम, होता है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो कॉम्प्लेक्स है जो जयपुर में है कूकस में, कूकस, और अलवर में है भिवाड़ी में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क कहां पर है दोस्तों? ये चीजें आपको ध्यान तो रखनी पड़ेंगी, 2-4 बार वीडियो देखते रहना, आराम से समझ आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क है दोस्तों, ये भी कूकस में है। तो देखिए कूकस जयपुर में 2 हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स एक भिवाड़ी अलवर में भी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनलैंड, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर डिपो, इनको दोस्तों शॉर्ट में ICD कहते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं शुष्क बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह। तो देखिए राजस्थान में शुष्क बंदरगाह कौन कौन से जगह स्थित हैं? इनलैंड कंटेनर डिपो। तो देखिए दोस्तों आपको उसी तरीके से ध्यान रखना है, एक तो मानसरोवर में है दोस्तों,
मानसरोवर कहाँ पर है? जयपुर। तो मानसरोवर जयपुर है, एक है दोस्तों। दूसरा भिवाड़ी है, भिवाड़ी आप जानते ही हो। भिवाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? यह है अलवर में। एक दोस्तों बोरानाड़ा में है, तो बोरानाड़ा जोधपुर में है, आपको पता ही है। बोरानाड़ा जयपुर। एक दोस्तों भीलवाड़ा में। और दोस्तों एक है खेमली, खेमली उदयपुर। तो खेमली उदयपुर में दोस्तों क्या है? निर्माणाधीन है ये। खेमली उदयपुर में निर्माणाधीन है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम एक तो कोरियाई पार्क देखते हैं और एक जापानी पार्क। औद्योगिक विकास में कोरियाई पार्क और जापानी पार्क। तो देखिए कोरियाई पार्क कहां पर है दोस्तों? कोरियाई पार्क, तो कोरियाई पार्क है दोस्तों गीलोट और नीमराणा। और नीमराणा कहाँ है दोस्तों? अलवर में। तो देखिए कोरियाई पार्क, गीलोट, नीमराणा अलवर में है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो जापानी पार्क। अच्छा देखिए ये कोरियाई पार्क, एक तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है कोट्रो करके, और एक रिको, रिको और दक्षिण कोरियाई कंपनी दोनों ने मिलकर बनाया है। जापानी पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जापानी पार्क है दोस्तों खुसखेड़ा, खुसखेड़ा, खुसखेड़ा है दोस्तों भिवाड़ी। वैसे नीमराणा भी लिखा रहता है कई जगह, तो टेंशन मत लेना, क्यों नीमराणा भिवाड़ी के अंतर्गत ही आता है, भिवाड़ी वाले क्षेत्र में ही मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों ये दोनों कोरियाई पार्क, ये दोनों कोरियाई पार्क और जापानी पार्क रिको के द्वारा और कोरियाई कंपनी के द्वारा, कोट्रो के द्वारा बनाए गए। वो तो ये रिको और जापानी कंपनी जेट्रो के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद एयर कार्गो, एयर कार्गो पार्क, एयर कार्गो पार्क के दोस्तों ये है सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर। एयर कार्गो पार्क कहां पर है दोस्तों? सांगानेर जयपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़ा कॉम्प्लेक्स, तो देखिए एक तो है दोस्तों मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी, यह है दोस्तों जयपुर। मानपुरा माचेड़ी कहां पर है दोस्तों? यह है जयपुर में। और दूसरा है दोस्तों भिवाड़ी अलवर, चमड़ा कॉम्प्लेक्स जयपुर और अलवर में है। अलवर में भिवाड़ी और जयपुर में मानपुरा माचेड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद हम बात क्या करेंगे? ऊन कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ऊन कॉम्प्लेक्स एक तो दोस्तों बीकानेर और एक अजमेर में है। तो देखिए एक तो बीकानेर ऊन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो एक तो है बीकानेर में, और एक है दोस्तों ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर। तो ये ऊन कॉम्प्लेक्स हैं राजस्थान में दो। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, तो क्या बात करेंगे?
जो आपने सुना होगा स्टोन पार्क, स्टोन पार्क कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो स्टोन पार्क है दोस्तों मंडोर जोधपुर, एक है दोस्तों बिस्नौदा धौलपुर, बिस्नौदा धौलपुर। देखिए मंडोर जोधपुर और बिस्नौदा धौलपुर। एक है करौली। और अभी जो नए आंकड़े हैं उनमें तो ये 3 ही दे रखे हैं, पहले और भी दे रखे थे, एक तो सिकंदरा दौसा दे रखा था दोस्तों, तो वो भी आप देख लेना, है ना। तो देखिए मेनली वैसे ये 3 ही हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। तो आगे हम स्टोन पार्क के बाद दोस्तों क्या देखेंगे? बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क। तो देखिए बायोटेक पार्क की हम बात करते हैं तो एक तो बायोटेक पार्क है दोस्तों जयपुर और एक अलवर। तो देखिए आपको 2 याद रखे हैं यहाँ पर, जयपुर और अलवर, ये 2 हैं दोस्तों बायोटेक पार्क। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों आईटी पार्क, आईटी पार्क। तो देखिए आईटी पार्क की भी हम बात करते हैं। तो देखिए एक तो है जयपुर, एक है दोस्तों जोधपुर, एक है दोस्तों कोटा और एक है दोस्तों अलवर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कैसे याद करेंगे। यदि आपको बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे राजस्थान के एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाना है, यानी आपको फाइट करना है क्वेश्चन उद्योगों से संबंधित, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे 3 बार आप देखो वीडियो, 4 बार देखो, लिख लिख करके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, एक है दोस्तों मेगा वस्त्र क्लस्टर, मेगा वस्त्र क्लस्टर। तो देखिए वस्त्र क्लस्टर की बात आपके सामने आए तो भीलवाड़ा बताना है दोस्तों, भीलवाड़ा। मेगा वस्त्र क्लस्टर कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा। तो दोस्तों ये थे एक आध, जैसे मार्बल मंडी की बात पूछे आपसे, एक मार्बल मंडी भी ध्यान रखना, मार्बल मंडी। तो दोस्तों ये है किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़। ठीक है, तो एक आध बाई चांस कोई चीज रह गई होगी, कोई पार्क रह गया होगा, तो वो आपको मैं निश्चित करवा दूंगा उद्योगों के साथ ही। लेकिन मैंने 95% आपको पूरा कंप्लीट जो पार्क वगैरह हैं वो सारे करवा दिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी दोस्तों, जो औद्योगिक संस्थाएं हैं जैसे रूडा है, राजसिको है, रिको है, आरएफसी है, इन सबको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद दोस्तों उद्योग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो। और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि आपको जबरदस्त एक आरएस मेंस फाइटर पढ़ा रहा है, आपको जबरदस्त तरीके से पूरा आपको राजस्थान जीके, आपको कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि मेहनत कर ली तो। थैंक यू दोस्तों।